ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा हिंदू समाज हिंदू धर्म का विरोध क्यों करता है। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो संसार भर के समाज में, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख या फिर अन्य कोई भी समाज हो, इन सब में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू समाज है वह अपने ही हिंदू धर्म का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश रूप में सभी समाज के बच्चे वह अपने ही धर्म के विरुद्ध बोलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने समाज के, अपने धर्म के, अपने ईश्वर के और अपने देवी देवताओं पूजा पद्धति के विरुद्ध बोलते हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं। इसके वैसे तो मुख्य 3 कारण हैं। हम इन तीनों कारणों पर बात करेंगे, लेकिन हम इनके 3 मुख्य कारण को समझने का प्रयास करते हैं। 3 में से पहला है कि जो हिंदू धर्म है वह समाज को स्वर्ण और अछूत जैसी ऊंच नीच की मानसिकता में बांटता है। अर्थात जो हिंदू धर्म है वह अपने ही समाज को, जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, वह उसे स्वर्ण और अछूत जैसी ऊंच नीच की मानसिकता में बांटता है। जो ये ऊंच नीच की मानसिकता है, इसके कारण जो अछूत समाज है वह खुलकर अपने देवी देवताओं का, अपने धर्म गुरुओं का, अपने धर्म का और अपने ईश्वर का विरोध करता है। दूसरी तरफ जो स्वर्ण लोग हैं, जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मानते हैं, वह इस बात से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं कि कोई अछूत समाज का व्यक्ति हमारे देवी देवताओं को, हमारे धर्म को, हमारे ब्राह्मण समाज को गाली क्यों देता है। वह गाली इसलिए देता है क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने उन्हें अछूत, नीच, दलित और पतित बताया हुआ है। वह जन्म से लेके मरने तक, यानी कि वह अपनी माता के गर्भ से लेके मरने के बाद तक भी अछूत, नीच और पतित ही रहेंगे। ये जो सिद्धांत है यह हिंदू धर्म के ब्राह्मण वर्ग ने उनको दिया हुआ है। जब हम इस समाज की बात करते हैं तो इसका पहला कारण निकल कर आता है कि हिंदू समाज हिंदू धर्म का विरोध क्यों करता है। इसमें मुख्य 2 कारण है। पहला है सवर्ण जातियां और दूसरा है अछूत जातियां। ये जो सवर्ण जातियां हैं, इनके बच्चे अधिकांश रूप में अपने ईश्वर का, अपने धर्म का, अपने ब्राह्मण समाज का या अपने देवी देवताओं का विरोध नहीं करते। यहाँ पर जो ये अछूत समाज है, यह अपने आप को उस व्यवस्था में सबसे नीचा अनुभव करता है क्योंकि हमने उन्हें ये अछूत की उपाधि दी है, जिसके कारण वह धर्म का विरोध करता है, धर्म गुरुओं का विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है और ऐसे सभी ग्रंथों का विरोध करता है जो अब उन पे लादने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर स्वर्ण और अछूत जैसी ऊंच नीच की जो मानसिकता है हमने समाज में वह दे रखी है। इसलिए पहला कारण है स्वर्ण और अछूत। जब हम अपने आप को स्वर्ण जातियां कहते हैं तो इसका अर्थ है हम दूसरे सभी लोगों को दलित और अछूत कह रहे हैं। अभी तो जो इसका प्रभाव है वह स्वर्ण जातियां, दलित जातियां और अछूत जातियां सब पर दिखाई दे रहा है। आजकल हम देख रहे हैं पिछले 20 से 30 वर्षों में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है कि स्वर्ण जात समाज के जो ब्राह्मण जातिया के लोग हैं वह भी अब ऊपर से उसी जातिवाद का धीरे धीरे विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा कारण है कि ये जो स्वर्ण और अछूत समाज को अपने धर्म की शिक्षा से वंचित रखना। दूसरा कारण और मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं और जो अछूत समाज के बच्चे हैं, उन दोनों के पास ही अपने गुरुकुल की शिक्षा, अपने वेद की शिक्षा नहीं है। इन दोनों के पास जब अपने धर्म की शिक्षा नहीं है, अपने वेद की शिक्षा नहीं है, तो इनको ये नहीं पता है
कि इनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है और इनके गुरुकुल की शिक्षा पद्धति क्या थी। यहाँ पर दो विषय महत्वपूर्ण निकल कर आते हैं। पहला है कि स्वर्ण जातियां और अछूत जातियों को ऊंच नीच की मानसिकता में समाज को बांटना। दूसरा, स्वर्ण समाज के बच्चों को और अछूत समाज के बच्चों को धर्म की शिक्षा से वंचित करना। और तीसरा मुख्य कारण है हिंदू समाज का सिद्धांतहीन होना। जब हम हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं तो इसके पास मुख्य तौर पे कोई सिद्धांत नहीं है, यह असैद्धांतिक है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए, जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज किसी भी धर्म ग्रंथ का नाम ही नहीं है। जब हम इन्हें हिंदू शब्द कहते हैं तो हिंदू शब्द पहले कभी विदेशी लोगों ने आकर दिया था, जिसे हम गुलामी का प्रतीक मानते थे। लेकिन जब आप किसी को लगातार बुरे नाम से बुलाते हैं तो वह उसको ग्रहण कर लेता है। इसलिए लोगों ने आज हिंदू शब्द को ग्रहण कर लिया और वे कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन गर्व किस चीज का, इस पर वो बात नहीं करते। क्या गर्व इस चीज का है कि वह जातिवाद में बटा हुआ है? क्या गर्व इस चीज का है कि वह पाखंडवाद में बटा हुआ है? क्या गर्व इस चीज का है कि वह पत्थर पूजा करता है? क्या गर्व इस चीज का है कि वह पसाड़ की पूजा करता है? क्या गर्व इस चीज का है कि उसने अनेकों अनेकों ईश्वर खड़े कर रखे हैं? आखिर गर्व है तो गर्व है किस चीज का? जब यहाँ पर हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो यहाँ पर जो गर्व किया जा रहा है वह किया जा रहा है स्वर्ण जाति के द्वारा, कि गर्व से कहो हम जाति से गर्व है। जो लोग इस बात को अभी तक नहीं समझे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, इसका मूल कारण यह है कि वह दिखाना चाहते हैं कि हम जाति से आज भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर दो बातों को मुख्य रूप में समझ लेना चाहिए कि हिंदू समाज हिंदू धर्म का विरोध इसलिए करता है क्योंकि इसके मुख्य तीन कारण हैं। पहला है कि हिंदू धर्म गुरुओं ने हिंदू समाज को स्वर्ण और अछूत जैसी ऊंच नीच की मानसिकता में समाज को बांट रखा है। दूसरा, हिंदू धर्म गुरुओं ने स्वर्ण समाज के बच्चे और अछूत समाज के बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा से वंचित कर रखा है। और तीसरा, हिंदू धर्म गुरुओं ने हिंदू समाज को सिद्धांतहीन बना रखा है। जब हम इस तीसरे विषय पे बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि हिंदू धर्म में दोष क्या है। सबसे पहला हम बात करते हैं कि जब हम हिंदू समाज को सिद्धांतहीन कहते हैं तो इसका मुख्य कारण है ईश्वर का। हिंदू समाज में ईश्वर कौन है और ईश्वर कौन नहीं है, अब तक इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। पिछले 5000 वर्षों में आज तक इस बात का निर्धारित नहीं किया जा सका है कि हिंदू समाज का ईश्वर कौन है और अनीश्वर कौन है। इसलिए हिंदू समाज अधिकांश रूप में या तो नास्तिक दिखाई देता है या फिर वह अनीश्वरवादी दिखाई देता है। इसके अंदर ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता। यह देवी देवताओं को, भगवानों को, अवतारों को तो मानता है, इसके मुख्य रूप में इनको ईश्वर दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि इनके पास कोई ईश्वर नहीं है। फिर दूसरा आता है देवी देवता। जब यहाँ पर देवी देवता की बात होती है तो कई हिंदू समाज के धर्मगुरु कहते हैं कि देवी देवता जड़ होते हैं और कोई कहता है चेतन होते हैं। जो जड़ होते हैं वे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि को लेते हैं। जो चेतन होते हैं वह भी इन्हीं को लेते हैं, लेकिन वह मनुष्य के रूप में लेते हैं, देवी देवताओं के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर देवी देवताओं के रूप में भी सिद्धांतहीन दिखाई देते हैं। हिंदू समाज का जो ये तीसरा विषय है जिसे हम भक्ष्यवाद कहते हैं, तो भक्ष्यवाद भी हिंदू का दो प्रकार का है। जब हम हिंदू समाज के भक्ष्यवाद की बात करते हैं तो एक तरफ दिखाई देता है कि हिंदू समाज शराब पीता है, मांस का सेवन करता है, सभी नशीले पदार्थों का सेवन करता है। जबकि दूसरी जगह वह हिरन का, भैंस का, गाय का, सूअर का, बकरे का, मुर्गे का, इन सभी का मांस स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर हिंदू समाज के जो लोग हैं वह दूसरे भक्ष्यवाद को मानते हैं। वह मानते हैं नशीले पदार्थ और मांस को ग्रहण करना अनुचित है, अधर्म का कार्य है। तीसरा सिद्धांत आता है
कुर्बानी और बलि का। जो हिंदू समाज मांस ग्रहण करना सीखा है वह बलि प्रथा से सीखा है। वह मानता है कि जो पत्थर के बनाए गए देवी देवताएं हैं या फिर जो यज्ञ आदि है, यदि वह उसमें पशुओं की हत्या करके डालेंगे तो वह जो पशु है वह शुद्ध हो जाता है। उससे बनाया गया मांस का भोजन वह उसे भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पांचवा है मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा। कई हिंदू समाज का मानना यह है कि जो हम ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं यह गलत है, अनुचित व्यवहार है, हमें ईश्वर की मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। दूसरी ओर जो हिंदू समाज है वह सूर्य, चंद्रमा, नदी नाले, पेड़ पौधे सबकी पूजा करता है। तीसरी जगह कि वह कहता है कि जो ईश्वर है वह निराकार है, ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, ईश्वर की केवल उपासना की जा सकती है। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए हमें कि हिंदू समाज सिद्धांतहीन है ईश्वर के विषय में, देवी देवताओं के विषय में, भक्ष्यवाद के विषय में, बलि प्रथा के विषय में, मूर्ति पूजा और पाषाण के विषय में। फिर आता है आर्ष और अनार्ष ग्रंथ। हिंदू समाज आर्ष और अनार्ष ग्रंथों में बटा हुआ है। वह मानता है कि सभी ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे हुए हैं वह सभी ग्रंथ ही धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। इसलिए वह रामायण को भी धर्म ग्रंथ मानता है, महाभारत को भी धर्म ग्रंथ मानता है, वेद को भी धर्म ग्रंथ मानता है, पुराण को भी धर्म ग्रंथ मानता है, गीता को भी धर्म ग्रंथ मानता है, उपनिषद और दर्शन को भी धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करता है। फिर आता है कि हिंदू समाज अवतार पुरुषों की अवतारों की कहानी में फंसा हुआ है, अर्थात वह ये मानता है कि ईश्वर जो है अवतार लेता है। जब लोग उनसे पूछते हैं कि अवतार कब लेता है तो वो कहते हैं जब भारत पे या उनके भक्तों पे संकट आता है तब अवतार लेता है। तब पलट कर लोग उनसे पूछते हैं कि भारत 1000 वर्ष गुलाम रहा, उनके भक्तजन 1000 वर्ष गुलाम रहे, तब आपके भगवान ने, आपके देवी देवताओं ने अवतार क्यों नहीं लिया? तब इसके पास उनका कोई उत्तर नहीं होता। फिर आता है कि हिंदू समाज अभी तक इस बात पर भी निर्णय नहीं कर पाया है कि जो उनके धर्म केंद्र है वह मंदिर है या गुरुकुल है, जिसके कारण हिंदू समाज आज भी इन विषयों पे चर्चा नहीं कर पाता है कि उनका धर्म केंद्र क्या है। उन्हें गुरुकुलों से काट दिया गया है जिससे उनके पास धर्म की शिक्षा पहुंची नहीं है। जब उनके पास धर्म की शिक्षा ही नहीं पहुंची तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका धर्म केंद्र क्या है और क्या नहीं है। फिर आता है पाठ 9वां कि धर्म और अधर्म के विषय, यानी कि हिंदू का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, वह धर्म और अधर्म के विषय में नहीं जानता। वह ये नहीं जानता है कि उसके धर्म ग्रंथ किस चीज़ को धर्म कहते हैं और किस चीज़ को अधर्म कहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं पूरे हिंदू समाज के विषय में कि हिंदू समाज हिंदू धर्म का विरोध क्यों करता है, इसके मुख्य 3 कारण है। पहला कारण है कि पौराणिक ब्राह्मणों ने स्वर्ण और अछूत समाज को ऊंच नीच की मानसिकता में बांट दिया है। दूसरा, पौराणिक ब्राह्मणों ने स्वर्ण और अछूत समाज को अपने धर्म की शिक्षा से वंचित किया हुआ है। तीसरा, हिंदू समाज पौराणिक समाज ने हिंदू समाज को सिद्धांतहीन बना रखा है। वह ये नहीं जानता है कि ईश्वर कौन है और अनीश्वर कौन है, देवी देवता कौन है, भक्ष्य भक्ष्य क्या है, बलि प्रथा क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, आर्ष अनार्ष क्या है, अवतार आप्त क्या है, मंदिर और गुरुकुल क्या है, धर्म और अधर्म क्या है। इन सारे सिद्धांतों के कारण ही वह आज सिद्धांतहीन है। जो समाज सिद्धांतहीन होता है उसे कोई भी अपनी उंगली पकड़कर किधर भी ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई मार्ग नहीं होता। आज जो वर्तमान का हिंदू समाज है जिसे हम
बहुसंख्यक समाज कहते हैं, लेकिन वह तब तक ही बहुसंख्यक है जब तक वह हिंदू है। यदि वह फिर से स्वर्ण और अछूत की मानसिकता को स्वीकार कर लेता है, वह फिर से ही भारत में गुलाम हो जाएगा। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आएगा कि भारत में हिंदू समाज अपने हिंदू धर्म को विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसके 3 कारण है। स्वर्ण और अछूत की ऊंच नीच की मानसिकता में बांटना, स्वर्ण और अछूत समाज के बच्चों को धर्म की शिक्षा से वंचित करना और हिंदू समाज को सिद्धांतहीन बनाना। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।